हम सभी शादी के लिए कुंडली मिलान जरूर करवाते हैं, मंगली दोष भी देखते हैं। कुंडली मिलान के साथ साथ लड़की की कुंडली में विषकन्या दोष योग भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत खराब योग माना जाता है। अच्छे गुणों के मिलने पर भी इस तरह के योगों वाली लड़की से शादी नहीं की जा सकती। इसलिए मंगली दोष, कुंडली मिलान, विषकन्या दोष देखना शादी से पहले बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह दोष दाम्पत्य जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो अफेयर्स में स्वागत है। आज हम विषकन्या दोष के बारे में जानेंगे कि यह कैसे बनता है और इसके क्या हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के कई ग्रंथों में विषकन्या दोष के बारे में वर्णन मिलता है। पहले जमाने में तो विषकन्या को अपने शत्रुओं से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनको बचपन से ही विषकन्या बनाने की जरूरी सुविधाएं दी जाती थी। हर कोई किसी न किसी ग्रह, नक्षत्र, तिथि के योग में जन्म लेता है। उसमें से कुछ योग शुभ होने के कारण इंसान को तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य, धन समृद्धि देता है, और अगर खराब योग में जन्म लिया है तो जीवन खराब हो जाता है। उनमें से एक योग विषकन्या योग है। अगर इस तरह की कन्या से शादी हो जाए तो वर पक्ष को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि इस तरह की लड़की के संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा वह गंभीर रोग लगने के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके अलावा संतानहीनता, कुल का नाश, वंश न बढ़ना, वैधव्य योग भी इस योग के कारण बनता है, और पति की आयु भी कम हो जाती है। विषकन्या योग के फल काफी खराब बताए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि इस योग वाली लड़की भाग्यहीन, धनहीन, मानहानि का सामना करना पड़ता है। समय समय पर कलंक भी लगता है। इसलिए हर किसी को जब भी बहू की तलाश कर रहे हों या कुंडली मिलान करा रहे हो तो इस योग की जांच भी जरूर करा लेनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ठीक से समझाने की कोशिश करूंगी कि जिसमें से आप खुद इस योग को देख सकेंगे। वीडियो के आखिर में कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर इस योग वाली लड़की से शादी हो गई हो तो आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे इसका प्रभाव कम किया जा सके, इसके बारे में भी बताया जाएगा। विषकन्या योग 3 योगों से मिलकर बनता है। एक भी चीज नहीं मिली तो यह योग नहीं बनेगा। वो 3 चीजें हैं तिथि, वार और नक्षत्र। सबसे पहले तिथि कैसे देखते हैं यह जानेंगे। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, दोनों 15-15 दिनों के होते हैं। पहला है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक दोनों पक्ष में आती हैं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है और अमावस्या तिथि के बाद शुक्ल पक्ष तिथियां शुरू होती हैं। ये तिथियां स्क्रीन पर दी गई हैं। पूर्णिमा, प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, दसवीं तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, उसके बाद अमावस्या। फिर से प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तिथि तक रिपीट होती हैं। इसमें से हमें सिर्फ 2 द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि की जरूरत पड़ेगी। ये तिथियां जन्म चार्ट में लिखी होती हैं। जिस तिथि को जन्म होता है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के साथ तिथियां भी लिखी होती हैं। इसके बाद वार को जानना बहुत आसान है। हम सभी को पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जिन्हें वार भी कहते हैं। वार भी स्क्रीन पर दिए गए हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। इसमें से मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 वार इस योग के लिए जरूरी हैं। अब नक्षत्र की बारी आती है। नक्षत्र स्क्रीन पर दिए गए हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से सिर्फ 4 नक्षत्र खराब होते हैं। किसी के भी जन्म चार्ट को देख लो, तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों चीजें लिखी होती हैं।
इसलिए अब विषकन्या योग किस तिथि, किस वार और किस नक्षत्र के संयोग से बनता है वह जानेंगे। रविवार द्वादशी तिथि सतमिसा नक्षत्र का संयोग हो तो विषकन्या योग होता है। मंगलवार द्वितीया तिथि अश्लेषा नक्षत्र का संयोग हो तो भी विषकन्या दोष होता है। शनिवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ी और कृतिका नक्षत्र हो तो भी विषकन्या दोष होता है। शनिवार के दिन द्वितीया तिथि और अश्लेषा नक्षत्र पड़ रहा हो तब भी यह योग बनेगा। मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ी हो और शतमिसा नक्षत्र हो तब भी विषकन्या दोष बनता है। रविवार के दिन द्वादशी तिथि और विशाखा नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो भी विषकन्या दोष बनता है। इसके अलावा एक कुंडली में योग है, उससे भी विषकन्या दोष बनता है। लग्न में शनि हो और 5वें भाव में सूर्य और 9वें भाव में मंगल ग्रह हो तो ऐसी स्त्री की कुंडली में भी विषकन्या दोष बनता है या ऐसी लड़की भी विषकन्या होती है। पंचम स्थान में शनि और सूर्य हो तब भी विषकन्या दोष बनेगा। लग्न में सूर्य और मंगल हो तब भी विषकन्या दोष बनता है। किसी भी कन्या का जन्म रविवार, मंगलवार, शनिवार को 2, 7, 12 तिथियों में अश्लेषा, सतमिसा, विशाखा, कृतिका नक्षत्र में जन्म हो तो यह विषकन्या दोष कहलाता है। यह संक्षेप में विषकन्या दोष का उदाहरण है। विषकन्या दोष का कैंसिलेशन कैसे होता है उसके बारे में भी वर्णन है कि जब लड़की की कुंडली में विषकन्या दोष बना हुआ हो और लग्न से 7वें भाव में शुभ ग्रह हो या चंद्रमा से 7वें भाव में शुभ ग्रह हो तो यह योग समाप्त हो जाता है। शुभ ग्रह में बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह आते हैं। लड़की के जन्म चार्ट के 7वें भाव को गुरु ग्रह देख रहा हो और 7वें भाव के स्वामी ग्रह भी शुभ स्थिति में हो और बली हो तो भी विषकन्या दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। विषकन्या दोष के साथ साथ अगर लड़की की कुंडली में गज केसरी योग भी बन रहा हो तो विषकन्या दोष का प्रभाव ज्यादा खराब फल नहीं देने पाएगा, क्योंकि लड़कियों के जन्म चार्ट में गज केसरी योग का होना काफी शुभ फल देने वाला माना जाता है। अगर किसी लड़की की कुंडली में विषकन्या दोष बना हुआ है तो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ये जानते हैं। जब भी किसी लड़की की कुंडली में यह योग दिखे तो कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए। उस लड़की को वट सावित्री व्रत रखवाना चाहिए। अगर लड़की की शादी हो चुकी है और बाद में आपको पता चलता है कि विषकन्या दोष है तो उसको वट सावित्री व्रत जरूर रखना चाहिए। लड़की की शादी से पहले अगर आपको पहले से पता चल गया है कि विषकन्या दोष है तो लड़की का घट विवाह या किसी पीपल के पेड़ या शमी के पेड़ से विवाह जरूर कराएं। फिर ही दूसरी शादी उस लड़के से जिसको आपने पसंद किया है उसके साथ कराएं। इस उपाय के बाद जब आप विवाह करा लें, घट विवाह या पीपल के पेड़ के साथ विवाह, उसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर कराएं। वह लड़की इसका पाठ करे पूरे जीवन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही बृहस्पति ग्रह को बलि करने के लिए बृहस्पति ग्रह का व्रत पूजा भी करें। इन उपायों को जरूर करें क्योंकि जिस भी लड़की के जन्म चार्ट में यह योग बनेगा उसके जीवन को इन उपायों द्वारा कुछ हद तक सुधारा जा सकेगा। उम्मीद है जानकारी से आपको विषकन्या दोष कैसे बनता है और आप कौन कौन से उपाय इस योग को प्रभाव को कम करने के लिए कर सकते हैं ये जान चुके हैं। धन्यवाद।